राजकुमारी हो जाएगी। तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहां मेरी राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है पर आपकी जानकी नहीं। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी दुष्ट लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। धनुष और बाण मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान यादी जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान यादी जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। दिल्ली में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। और मुख से निकला जय श्री राम।
चल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे। दीपावली बहुत अच्छे से मनाइएगा आप लोग, और सेफ्टी से भी ध्यान रखिए। कल पेरेंट्स की हेल्प भी कीजिएगा, और जो भी टाइम मिलेगा बीच में छुट्टियों में तो पढ़ भी लीजिएगा। अभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और बहुत कम समय में और बहुत अच्छा तैयार किया इवेंट को, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। मॉर्निंग में कुछ राम जी का वर्णन तो हमेशा हर कथा में करते ही रहते हैं, और ये भी सब जानते हैं कि वो अवतरित थे। किसका अवतार थे राम जी? विष्णु जी का। लेकिन पूरे जीवन भर राम जी ने कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रदर्शित नहीं किया जिससे पता लगे कि ये भगवान है। एक आदर्श के रूप में वो रहे हैं राम जी, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। हर चीज, हर बात, हर काम उन्होंने मर्यादा में रह करके किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए वो राम जी ने बताया। एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए वो उन्होंने बताया। एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, और एक आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए उसका भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उनका युद्ध किससे था? रावण से। अभी हम अपने शत्रु को, दुश्मन को, उसको गिराने में, उसको नष्ट करने में हर तरह से हर संभव प्रयास करते हैं, शब्दों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन अगर हमें दीपावली को सार्थक करना है तो राम जी के चरित्र से हमें ये बातें लेनी चाहिए। आदर्श रूप उन्होंने प्रदर्शित किया हर व्यक्तित्व में, हर एक, चाहे वो कोई सा भी पात्र निभा रहे हैं, पुत्र का, शिष्य का, पति का, शत्रु का, भाई का। जैसे सबने बताया भरत उनसे छोटे थे, जबकि नाम क्या लिया जाता है? राम लक्ष्मण। जबकि राम से छोटे कौन थे? भरत। कैकेयी ने वर मांगे और राम जी को वनवास हो गया। भरत वहां नहीं थे, वो अपने ननिहाल गए थे। जब वो वापस आए तब उन्हें पता लगा और उन्होंने अपनी माता से बात करना बंद कर दिया कि आपने मेरे बड़े भाई को वनवास क्यों दे दिया। तो राम जी जब वनवास चले गए थे, शायद आप लोगों को कुछ इस बारे में पता हो, नहीं पता है तो थोड़ी सी जो जानकारी है, भाई के लिए जो प्रेम है वो मैं बता रहा हूं। बाकी पुत्र, आदर्श पुत्र कैसे थे वो आपको पता ही है।
राजा दशरथ ने कहा तो उन्होंने, जबकि राज्याभिषेक हो गया था, उसके बावजूद उन्होंने उस बात को माना कि अगर आपने वचन दे दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये सुना है ना आपने? तो वचन अगर एक बार दे दिया है तो उसको पूरा करना है। इसलिए राम जी ने वनवास स्वीकार कर लिया, जबकि उनका राज्याभिषेक हो गया था। तो जब वो वनवास के लिए चले गए तो बीच में कुछ गांव भी पड़े, कुछ लोग भी मिले, कुछ कुटिया मिली। तो उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते में जितने भी कांटे हैं उनको हटा दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा लोगों ने कि अब तो आप वहां से चले आए हैं, अब तो जो कांटे थे अब उसका क्या औचित्य है उसको हटाने का, क्योंकि आप तो चले आए हैं। तो बोला नहीं, मेरे वनवास की बात सुनकर के भरत जरूर आएगा, इसलिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि जो इतने बड़े वंश के राजा बन गए हैं, क्या वो इतने नाजुक हैं कि वो कांटों से उनको कष्ट हो जाएगा? बोला इस बात, कांटों से उनको कष्ट नहीं होगा, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग शूरवीर है, लेकिन वो कांटे देख करके उन्हें इस बात से दुख होगा कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को इन कांटों पे चलना पड़ा। तो भाई का जो प्रेम है, जो आदर्श एक भाई का जो चरित्र है, वो यहां हमें देखने को मिलता है। राजा का रूप भी, चरित्र भी दिखाया। एक और बात, जैसे अभी रावण की बात हो रही थी, रावण को हम क्या कहते हैं, और क्या नाम है रावण के? क्या नाम है? दशानन। दशानन का मतलब दशग्रीव भी बोलते हैं, दशानन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दस सर। और जब दशहरा होता है तभी आप देखते हैं कि उनका जो पुतला लगता है, रावण का जो पुतला लगता है, तो 10 सिर लगाकर। एक्चुअल में 10 सिर नहीं थे उनके, 10 व्यक्तियों का, 10 बुद्धि का जो IQ लेवल था वो था, इसलिए उसे दशानन कहते। उनकी माता का नाम कैकसी और पिता का नाम ऋषि विश्रवा। कैकसी जो थी वो राक्षसी कुल की थी, और पिता जो थे उनके वो ऋषि ब्राह्मण। तो जिसे हम कहते हैं ना एक तरह से डेडली कॉम्बिनेशन, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन था रावण का। आप समझ रहे? जो बल जो मिला वो राक्षस गुण की वजह से मिला, और जो बुद्धि मिली वो ऋषि परंपरा की वजह से, ऋषि पुत्र। दक्षिण में सदर्न पार्ट में एक और रामायण है, जैसे रामचरितमानस है, ऐसे ही एक रामायण है, कंबन रामायण। सुना है किसी ने? और किसी ने नहीं? कंबन रामायण आपने सुना? मे बी कि कुछ इंफॉर्मेशन अगर मिस्टेक हो रही हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। आता है जब लंका विजय के लिए राम जी तैयारी कर रहे थे, तो युद्ध में चलने से पहले एक यज्ञ होता है। अब वो तो जंगल में थे, वनवास में, तो यज्ञ कौन करवाएगा? यज्ञ तो ब्राह्मण या पंडित ही करवाता है। तो जामवंत एक और चरित्र रहे हैं रामायण में, मालूम है आपको? जामवंत वानर सेना में थे और सबसे बुजुर्ग थे वो। तो उन्होंने, राम जी ने उनसे पूछा कि हमें यज्ञ करवाना है, हम कैसे करवाएंगे? कोई यहाँ कोई पंडित ब्राह्मण कोई है जो यज्ञ करवा सके? बोला इस वीरान जंगल में, वनवास में, यहाँ कहाँ मिलेगा हमें पंडित? बोला एक तो है, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनसे बात करूं। बोला कौन? बोला रावण। बोला प्रभु आप तो लंका विजय के लिए जा रहे हैं और पंडित जो अवेलेबल है वो रावण है।
बोला कैसे? बोला वो पुलस्त मुनि का पोता है, ऋषि विश्रवा का पुत्र है, और बोला शैव और वैष्णव दोनों होना चाहिए। राम जी ने कहा जो पंडित हो, शैव और वैष्णव दोनों परंपरा को मानने वाला होना चाहिए। तो वो शिव जी का भक्त भी था रावण, और ब्राह्मण था क्योंकि ब्राह्मण पुत्र था। तो राम जी ने अगर आप बात करिए, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जामवंत जी लंका पहुंचे, और जामवंत जी इनके रावण के दादा के मित्र थे, ग्रैंडफादर पुलस्त मुनि के। तो रावण ने उनका आदर सत्कार किया, बुलाया, बैठाया। तो बोला आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, किस कारण आप आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 यजमान हैं जो यज्ञ करना चाहते हैं, और ब्राह्मण एक पुरोहित की आवश्यकता है जो उनका यज्ञ पूरा करा सके। तो क्या आप यज्ञ को करवाने के लिए आप आएंगे? तो रावण ने हाँ या ना नहीं कहा। रावण ने पूछा कि क्या जो आपके यजमान हैं, क्या ये अयोध्या से निष्कासित जो युवा हैं वो हैं? बोला हाँ जी वो हैं। तो क्या इनके यज्ञ का जो उद्देश्य है वो लंका विजय है? बोला हाँ लंका विजय है। तो क्या आप, जामवंत जी पूछते हैं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे पुरोहित बनना? तो वो बेटे अब ये बात हुई हो, किसी पुरोहित के द्वार पर आता है और यज्ञ के लिए या पूजा के लिए पूछता है, तो ब्राह्मण को यह अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे, तो मैं आऊंगा। और क्या आपके यजमान के पास सामग्री है पूजा के लिए? तो उन्होंने कहा वनवास में तो है, वो कैसे जंगल में कैसे मिल पाएगी? तो बोला एक पुरोहित का यह भी धर्म है कि अगर यजमान के पास कुछ चीजें ना हो पूजा के लिए तो वो उसका अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था पुरोहित को करनी चाहिए। जैसे घर में आपने देखा होगा जब पंडित जी आते हैं तो कुछ सामान ऐसा होता है जो वो अपने आप लेकर के आते हैं, जो यजमान के पास नहीं होता, तो पंडित को व्यवस्था करनी होती है। तो ये पहले से चली आ रही है ये परंपरा। तो रावण, अब सीता जी उनके कहा है, अशोक वाटिका में कैद है रावण की। तो रावण मेघनाथ को भेजते हैं कि उन्हें या आप जो है रथ तैयार करवाइए, और जामवंत को कहते हैं कि आप अपनी तैयारी करवाइए राम जी से। और वो सीता जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो यजमान है मेरे, उन्हें यज्ञ करना है, आप तैयार रहना, आपको भी चलना है, ठीक है? और लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप तब भी, अगर पूजा के लिए जा रही हैं तब भी आप मेरी ही कैद में रहेंगी। पूजा संपन्न होगी और उसके बाद फिर वापस आएंगे। हालांकि ये जो अभी जो दृश्य लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है, लेकिन ये वर्णन है। फिर वो वहां पूजा के लिए जाते हैं। अब वो आचार्य है, तो राम जी भी उनका संबोधन कैसे कर रहे हैं? राम जी और लक्ष्मण जी कैसे संबोधन कर रहे हैं उनका? आचार्य, आचार्य प्रणाम। अभी बच्चों ने जो आपको वो दिखाया इवेंट, उसमें लास्ट में आपने देखा राम जी ने तीर मारा और रावण मर गया। और ये आपने रामायण में देखा होगा या सुना होगा कि रावण ने एक रिक्वेस्ट की थी राम जी से कि जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सामने। तो ये उसी से रिलेटेड। यज्ञ के लिए जब पहुंचे रावण, वहां उनसे पूछा कि क्या आप विवाहित हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोला आपकी धर्मपत्नी, क्योंकि यज्ञ के लिए अगर विवाहित व्यक्ति है तो यज्ञ के लिए धर्मपत्नी को होना आवश्यक है, साथ में बैठना। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं है, उसी कारण से हम यज्ञ कर रहे हैं। तो वो सीता को बुलाते हैं, क्योंकि वो लेके गए हैं साथ में, और उनके पास में बैठाते हैं। पूजा संपन्न होती है। काफी लंबी है स्टोरी, बस शॉर्ट थोड़ा सा। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो राम जी पूछते हैं, अब जब जो पुरोहित होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनको हम दान दक्षिणा देते हैं ना पूजा करने के बाद। तो राम जी पूछते हैं कि आचार्य बताइए आपकी दक्षिणा। तो बोला आप तो वनवासी हैं, आप मुझे दक्षिणा क्या देंगे?
कि नहीं, अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो मेरी पूजा सार्थक कैसे होगी, बिना पुरोहित को, ब्राह्मण को दक्षिणा दिए हुए पूजा संपन्न नहीं होगी। तो बोला समय आने पर मैं अपनी दक्षिणा, कि जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सम्मुख हो। ये बात जो मैंने आपको बताई बेटा, वो इसलिए बताई, इसलिए नहीं कि रावण बहुत अच्छा था, बुद्धि थी, बल था, सब कुछ था, लेकिन जो सोच थी, जो विचार थे, वो अच्छे नहीं थे। इसलिए हम रावण का दहन करते हैं और राम जी की पूजा करते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत अच्छे से दीपावली मनाइएगा।